एनएससी इंडिया की वेबसाइट को देख के अभी जो स्ट्रॉन्ग इंडेक्स हैं उनके स्टॉक्स तक हम कैसे पहुंच सकते हैं डिटेल में आपको आज के वीडियो में हम सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि अभी कौन सा इंडेक्स है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स जो है इसने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है, नया हाई लगा दिया है। अगर आप निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे तो अभी भी निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है, अपने हाई के नीचे है। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग हो गया है स्मॉल कैप और मिड कैप, इसके अंदर के स्टॉक्स कैसे पता करें कि इसके अंदर कौन सा स्टॉक्स है जहां पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, वहां तक कैसे पहुंचना है। इसके लिए हम एनएससी इंडिया की वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो मिड कैप इंडेक्स सबसे पहले अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके निकला है। मतलब कि मिड कैप में अभी सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, मिड कैप सबसे तेज भाग रहा है, ये तो हमको पता चल गया। उसके बाद स्मॉल कैप में ज़्यादा तेज़ी है और सबसे पीछे छूट गए हैं लार्ज कैप। मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स अभी भी पीछे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी है क्योंकि वही सबसे पहले अपना पिछला रेजिस्टेंस ब्रेक करके भाग रहे हैं। एक रिले रेस चल रही हो, जो सबसे पहले पहली वाले राउंड को क्रॉस करेगा, आप बोलेंगे ना कि इसके ज़्यादा चांसेस है फाइनल तक पहुंचने के। पीछे वाला बाद में तेज हो जाए तो भले ही कुछ बात हो, तो लेकिन अभी के हिसाब से ज़्यादा चांसेस है जो ऑलरेडी तेज भाग रहा है। तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप ये दोनों ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर इनके अंदर के स्टॉक्स देखने हैं तो आज चले आइए एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जो कि सारे स्टॉक्स का माई बाप है। यहीं पे ट्रेडिंग होती है बीएससी और एनएससी में, फ्री में ये पूरा डेटा देते हैं। इसी डेटा को थर्ड पार्टी ऐप्स लेते हैं और उसको सजा संवर के हमें फिर चार्ज करते हैं। लेकिन अगर हम एनएससी इंडिया को ही यूज़ करना स्टार्ट कर दें अच्छे से जान के कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपके लिए यही बहुत सफिशेंट है, क्योंकि आपको ज़िंदगी में ज़्यादा स्टॉक्स नहीं चाहिए। 5-10 स्टॉक्स भी अगर आपने अच्छे ले लिए तो आपका काम हो जाएगा। तो वो जानने के लिए आप इस पेज में nscindia.com में सबसे नीचे की तरफ आइए लास्ट में, और यहाँ पे आपको दिखेगा एनएससी ग्रुप कंपनीज। इस एनएससी ग्रुप जो कंपनीज है इसके अंदर आपको देखना है ये एनएससी इंडाइसेस को, ये वाला जो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आपको सारे इंडेक्स का नाम आ जाता है। एनएससी इंडिया की कोई भी इंडेक्स को देखना हो तो आप ये एनएससी इंडाइसेस को क्लिक कर दीजिए। फिर ये वाला पेज आया, यहाँ पे आप इंडेक्स फैक्ट शीट को क्लिक करना है आपको। ये आपको लेके चला जाएगा यहाँ पे इंडेक्स इन निफ्टी इंडाइसेस डॉट कॉम पे, या तो आप सीधा निफ्टी इंडाइसेस डॉट कॉम क्लिक करके भी आप यूज़ करोगे तो ये सारे इंडेक्स का नाम आ गया। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, जो एक्सचेंज ने खुद से बनाए हैं इंडाइसेस इंडेक्स, उसका नाम आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए निफ्टी मिड कैप 150, मिड कैप 50, मिड कैप सेलेक्ट, सेलेक्टिव स्टॉक्स ही हैं इसके अंदर। अगर आप इसको क्लिक करेंगे मिड कैप सेलेक्ट, मतलब एक्सचेंज ने खुद से मिड कैप में कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है। जैसे निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां होती हैं, वैसी मिड कैप की 50 कंपनियां यहाँ पे हैं, स्मॉल कैप की 50 कंपनियां यहाँ पे हैं। तो अगर आप इसको किसी को भी क्लिक करोगे, जैसे हम अभी स्मॉल कैप में ब्रेकआउट देख रहे थे कि स्मॉल कैप में अभी ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे ऑल टाइम हाई, तो चलिए चले पड़ते हैं कि स्मॉल कैप 100 को क्लिक करते हैं। तो ये वाला पेज ओपन हो गया आपका स्मॉल कैप 100 का। इसमें आपको देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए कि इसके अंदर जो मेजर, जो टॉप जो 10 स्टॉक्स हैं उनका नाम यहाँ पे दिखा रहा है। सोना कॉम्स, करूर वैश्या, नवीन फ्लोरिन, डिलीवरी लिमिटेड, पिरामल फाइनेंस, एथर एनर्जी, सेंट्रल डिपॉजिटरी, आरबीएल बैंक, वेल्सपून एस्टर। बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी चल रहा है अगस्त 2026 और आपने ये सारे नाम अभी सुन लिए होंगे कि ये सारे तेजी में हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इंडेक्स ही अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप चले जाएं मिड कैप 50 स्टॉक्स में, तो मिड कैप 50 के अंदर है बीएससी, फेडरल बैंक, लॉरस लैब, हीरो मोटोकॉप, एमसीएक्स, इंडस इंडिया। इस तरीके से अब इन स्टॉक्स में जो यहाँ पे आए हैं इनमें आपको काम करना है। कैसे? जैसे अभी हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स आपका ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो इसके अंदर जो टॉप के जो स्टॉक्स हैं इस स्मॉल कैप के अंदर, जैसे यहाँ पहला स्टॉक्स है आपका सोना कॉम्स। अगर आप इस स्टॉक्स में आएँ, इसका चार्ट आप देखें तो ये एक साइडवेज पैटर्न बना रहा है, एक ही जगह पे 4 बार सपोर्ट लिया है और ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बहुत नज़दीक खड़ा है। तो आपको यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक्स की, डिस्क्लेमर ये है मेरा,
देना ज़रूरी है आपको कि ये सिर्फ़ आपको एक प्रोसेस सिखा रहा है जो आपको ज़िंदगी भर यूज़ करना है। 1 स्टॉक, 2 स्टॉक के नाम से आपका स्टॉक मार्केट जर्नी ख़त्म नहीं होगा। आपको यहाँ पे सीखना है कि ये तरीका क्या है। अगर ये स्टॉक यहाँ साइडवेज़ होता है, ब्रेक करता है हाई को, तो आपको एक स्टॉप लॉस मिलेगा, आपको एंट्री मिलेगी। इसका जो डेप्थ होता है वो इसका मिनिमम टारगेट रखा जाता है टेक्निकल एनालिसिस के टर्म में। ये आपको पता होगा कि कोई भी जो बेस पैटर्न होता है, जब उसका आप डेप्थ मेज़र करोगे इस तरीके से और इस डेप्थ को यहाँ रखोगे तो वो उसका मिनिमम टारगेट, तो आपको स्टॉप लॉस भी है, टारगेट भी है, आपके पास एक लॉजिक भी है कि आप किस तरीके से यहाँ पहुँचे हो। अब यही चीज़ आपको बार-बार फ़ॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि इसमें बड़ा पैसा डाल देना। आप जब आप किसी लॉजिक से किसी स्टॉक तक पहुँचो पहली, दूसरी, तीसरी बार, उसमें बहुत छोटा 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी शेयर लेके पूरा राइड करिए शेयर को। तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नेक्स्ट टाइम बड़ा पैसा डालने से पहले आपको अपना खुद का कॉन्फिडेंस जनरेट करना है। आप सिस्टम किसी से उधार ले सकते हो, बोरो कर सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है उसमें रुकने का, लंबा रुकने का, वो नहीं आएगा। आपने सुना होगा इंस्टाग्राम में बहुत लोगों को बोलते कि ₹1 का शेयर 4000 हो गया, 7500 हो गया। आयशर मोटर अगर आपने ₹1 में लिया होता आज 7000 हो गया। तो वो जो ये बैठने की जो क्षमता है क्या उसमें है आप में? क्योंकि वो स्टॉक ऐसा नहीं जाने वाला है ना, वो बीच-बीच में 50% भी गिरेगा। पर वो जो सिस्टम आप डेवलप करोगे, आप खुद से आप उसको भरोसा रहेगा, तब आपको होल्डिंग की क्षमता आएगी। तो वो आपको डेवलप करना है, पहले आपको प्रैक्टिस करना है कोई भी सिस्टम। अब आपके पास ऑलरेडी मान लीजिए कोई सिस्टम है, जिसमें आप मूविंग एवरेज, फंडामेंटल में कुछ देख के, आरएसआई देख के, वीवैप देख के, कुछ भी देख के ले रहे हैं, तो स्टॉक आप इस तरीके से सेलेक्ट करिए और उन स्टॉक्स में काम कीजिए क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे। तो इस तरीके से आप काम करिए, फिर आप बताइए कमेंट में आपको क्या डाउट आ रहा है, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्प करेगा आपके स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी को स्मूथ बनाने में। ऑल द बेस्ट।